तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच भी दिखाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से, और सच कहूं तो ये एक सवाल ही काफी है माहौल में एक अजीब सी उदासी और डर घोलने के लिए। ये हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाता है। तो हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है अंजलि, और कहानी की जगह है बेलपुर गांव। यहीं से उसके दुखों का सफर शुरू होता है, जहां उसका अपना ही घर उसके लिए एक जेल से कम नहीं था। अंजलि की शादी को पूरे 8 साल हो गए थे, और इन 8 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसे सुकून मिला हो। उसका घर लगातार जुल्म और दुर्व्यवहार का अड्डा बना हुआ था। पता है, शादी के पहले ही हफ्ते से ये ताना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उस परिवार के लिए रिश्ते नहीं बल्कि सिर्फ चीजें और पैसा मायने रखता था। अंजलि उनके लिए बहू नहीं, एक बोझ थी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो जहर था जो अंजलि को रोज पीना पड़ता था। उसे हर दिन ये सुनना पड़ता था कि वो बांझ है, कि उसकी वजह से खानदान आगे नहीं बढ़ेगा। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। और क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब उसके ससुर ने एक घिनौना झूठ बोला। उसने पूरे परिवार में ये बात फैला दी कि डॉक्टर ने कहा है कि कमी अंजलि में है, जबकि सच तो ये था कि वो लोग कभी किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। इस सारे दर्द के बीच अंजलि के मन में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही सवाल था कि अगर मैं माँ बन गई तो क्या सब ठीक हो जाएगा। शायद माँ बनना ही इस नर्क से निकलने का इकलौता रास्ता था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अंजलि गर्भवती हो जाती है, लेकिन ये वो सुबह नहीं थी जिसका उसे इंतजार था। ये तो उसके जीवन के सबसे काले अध्याय की शुरुआत साबित हुई। यहाँ जो फर्क है ना, वो दिल तोड़ देता है। एक तरफ थी अंजलि जो सोच रही थी मेरे अंदर एक नई जिंदगी है, अब सब कुछ बदल जाएगा। और दूसरी तरफ था उसका परिवार, जिसका सोचना था हमें तो बस वारिस से मतलब है, ये तो बस एक जरिया है। प्रेगनेंसी में भी उसके ऊपर जुल्म कम नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा बढ़ गए। वही अंतहीन काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन, पानी के भारी भारी घड़े उठाना। खाने को बासी रोटी मिलती, और कई बार तो उसे बस पानी पीकर भूखे ही सोना पड़ता था। डॉक्टर ने तो उसे साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर तुम ठीक से खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। और अंजलि ये बात जानती थी कि घर में उसकी सेहत की किसी को रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानियत की सारी हदें टूट जाती हैं। वो रात जब क्रूरता अपने सबसे घिनौने रूप में सामने आई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस जानलेवा हमले की वजह क्या थी? सिर्फ ठंडे खाने की एक प्लेट। जी हाँ, डॉक्टर के यहाँ से लौटने के बाद उसने ठंडा खाना परोस दिया, और बस यही उसकी मौत का कारण बन गया। उसका पति रघुवीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ये जानबूझकर करती है, ये हमसे बदला ले रही है। मतलब अपनी हैवानियत को सही ठहराने के लिए उसने ये बहाना बनाया। उस रात जो हुआ वो कुछ ऐसा था। पहले एक थप्पड़ पड़ा और अंजलि लड़खड़ा गई। फिर उसका पति उसे जानवरों की तरह लातों और घूंसों से मारने लगा। वो चिल्लाती रही, माँ जी, बाबूजी, मुझे बचाओ। पर वो दोनों, वो बस चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। और आखिर तक अंजलि की आखिरी कोशिश बस अपने बच्चे को बचाने की थी। वो अपने पेट को ढक रही थी, और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। और हत्या के बाद? उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। उन्हें पुलिस का डर था, बदनामी का डर था, तो उन्होंने फैसला किया कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई रस्म नहीं होगी, उसे घर के पीछे वाले खेत में दफना दो। और फिर उन्होंने हाथ धोए, खाना खाया और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी एक मानवीय त्रासदी से एक अलौकिक डरावनी कहानी में बदल जाती है, क्योंकि अब बदला लेने की बारी थी एक आत्मा की। हत्या के बाद 3 दिन तक सब शांत रहा, बिल्कुल मुर्दा शांति। लेकिन फिर चौथी रात को उस खामोशी को तोड़ा एक बच्चे के रोने की आवाज ने, और यहीं से डर की असली शुरुआत हुई। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले गांव वालों को रोने की आवाजें आने लगीं, फिर किसी किसी को एक साया दिखने लगा, और फिर वो सीधे अपने एक हत्यारे के सामने आ गई, भैरव सिंह। उसके ससुर ने अंजलि को अपनी आंखों से देखा। उस घर के अंदर तो हर रात नर्क बन गई थी। कभी किसी के चीखने की आवाज आती तो कभी दर्द से कोई कराहता।
डर इतना था कि वो तीनों कातिल एक ही कमरे में दुबक कर सोते थे। तो अब देखते हैं कि कैसे अंजलि की ये दुखद कहानी उस गांव के लिए एक ऐसी किंवदंती बन गई जो आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये एक गर्भवती आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो बेहद शक्तिशाली होती है और दर्द से तड़पती रहती है। तो फिर अंजलि की आत्मा को शांति देने के लिए, उसे वो सम्मान देने के लिए जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला, ये सब किया गया। उसके माँ बाप को खबर दी गई, उसे भेंट चढ़ाई गई, उसकी बचपन की गुड़िया और उसकी पसंदीदा चॉकलेट्स, उसके शरीर को बाहर निकाला गया और फिर जाके माँ और बच्चे का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहते हैं, आज भी उस गांव में आधी रात को खेतों के पास से गुजरने पर एक साया दिखता है, एक माँ का साया जिसकी आंखों में अधूरापन है और लबों पर बस एक ही सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? और अंजलि का ये सवाल हमेशा हमेशा के लिए उस हवा में गूंजता रहता है।